हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि जमाना बेशक झूठ बोल दे, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते थे। ना ही उन्होंने ऐसा किया, लेकिन एक बार माना गया कि उन्होंने झूठ में साथ जरूर दिया। इसी के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि वह अकेले थे जिनका रथ हमेशा धरती से कई इंच ऊपर रहकर चलता था। एक दिन जब नीचे आ गया, तब सभी लोग चकित हो गए। हालांकि उनकी इन आदतों से अक्सर पांडव भाई उनसे नाराज होते थे, उन पर कटाक्ष करते थे। उन्हें कई घटनाओं का जिम्मेदार माना गया। द्रौपदी तो जुआ में सब कुछ हारने, वनवास और कुशासन द्वारा उनकी साड़ी सरे दरबार खींचे जाने पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद भी युधिष्ठिर ने अपनी सत्य और धर्म आचरण से जुड़ी बातों से हटने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर राजा पांडु की पहली पत्नी कुंती के पुत्र थे, जिनका जन्म पांडु की संतान नहीं होने के कारण यम देवता द्वारा हुआ था। युधिष्ठिर धर्म, नैतिकता और सद्गुण में विश्वास रखते थे। यही वो वजह थी कि कोई भी रथ उनके उस पर बैठते ही धरती से कई इंच ऊपर उठ जाता था। तब लोग इसे मिसाल के तौर पर पेश करते थे कि युधिष्ठिर किस तरह आदर्श है कि उनके आचरण से उनका रथ तक जमीन से ऊपर होकर ही चलता है। हालांकि एक दिन जब उनका ये रथ जमीन पर आकर टकराया तो हर कोई हैरान रह गया। ये क्यों हुआ, इसकी एक खास वजह तो थी ही। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो युधिष्ठिर जब भी कुरुक्षेत्र युद्ध में पहुंचते थे तो उनके रथ की यही बात उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग करती थी। खैर चलिए हम बताते हैं कि रथ युद्ध मैदान में क्यों गिर गया। ये तब हुआ जबकि रणक्षेत्र में युधिष्ठिर का सामना द्रोण से हुआ। पांडवों ने युद्ध में ये अफवाह फैला दी थी कि द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा की युद्ध मैदान में लड़ते हुए मृत्यु हो गई है। इसे सुनकर द्रोणाचार्य विचलित थे। उन्होंने ये मानने से मना कर दिया कि उनका पराक्रमी बेटा युद्ध मैदान में मारा जा सकता है। हकीकत ये थी कि पांडव पक्ष ने अश्वत्थामा को युद्ध क्षेत्र में कहीं दूर उलझा दिया था। जब मुख्य रण क्षेत्र में युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य का सामना हुआ तो उन्हें लगा कि इस बारे में अगर कोई वाकई सच बता सकता है तो वह युधिष्ठिर ही हो सकते हैं। पांडव पक्ष को भी मालूम था कि ऐसा होगा। खुद सबसे सीनियर पांडव को भी मालूम था कि ऐसा होने वाला है। उन पर दबाव डाला कि आप युद्ध मैदान में ये बोलेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, पुरुष नहीं हाथी। पीछे के शब्दों को ढोल नगाड़े की आवाज तेज करके छिपा लिया जाएगा। युधिष्ठिर बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन पर कृष्ण ने भी दबाव डाला। फिर द्रोणाचार्य भयंकर तरीके से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे, लिहाजा उन्हें छल से मारना जरूरी था। नैतिक संघर्ष के उस क्षण में युधिष्ठिर ने आधा सच बताने का विकल्प चुना। द्रोणाचार्य के पूछने पर उन्होंने अश्वत्थामा की मृत्यु की पुष्टि करते हुए भ्रामक तौर पर संकेत दिया, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन वह हाथी था। युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति द्वारा बोले गए ये शब्द उनके नैतिक उच्च आधार और सदाचार के नुकसान का प्रतीक भी थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये बोला तो द्रोणाचार्य को आघात लगा। वह अस्त्र शस्त्र छोड़कर रथ से नीचे उतर आए, जमीन पर बैठ गए। उसी समय राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया।